हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे सुरभि रेडियो अड्डा से आज ऑन रिकॉर्ड स्टूडियो पे एक और गेस्ट सेलिब्रिटी के साथ बैठी हूँ। प्रिया गुलाटी जी, जो कि डायरेक्टर हैं बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप की और फाउंडर हैं तेजस्वी सक्सेस स्टोरी की। तेजस्वी सक्सेस स्टोरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रिया जी ने स्टार्ट किया था, जिसमें विमेन ऑल अक्रॉस इंडिया में उनको एक चांस मिला अपना क्रिएटिविटी दिखाने का, और वो प्लेटफॉर्म पे उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा हुआ है। तो प्रिया जी, वेलकम टू रेडियो अड्डा एंड वी आर प्रिविलेज टू हैव यू हियर विद अस टुडे। जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी जो मैं मिस आउट कर गई हूँ? बताने को अगर हम स्टार्ट करें, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूं या कैसे बताऊं? नहीं, बिल्कुल आप अपना स्टार्टिंग से बताइए, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं अपने तो बारे मैं में। अपना करियर से ही स्टार्ट जी। करूंगी, पर्सनल पे अभी नहीं जाते। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, जी। और शायद मेरी फर्स्ट जॉब जो रही होगी वो मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद करी थी। ओके। और बहुत कम उम्र से काम जी। करने का था कि नहीं करना है, और ज़रूरत भी थी उस टाइम पे। और पता नहीं कैसे जर्नलिस्ट बन गई, और उसके बाद वो जर्नलिज्म का ऐसा चला कि कई सारे न्यूज़पेपर्स के साथ मैंने काम किया। शार्ट टाइम्स के साथ मैंने स्टार्टिंग करी, लॉन्चिंग हुई देहरादून में। फिर उसके बाद ब्रांड्स के साथ मेरा हुआ कि मैं अमर उजाला के साथ मैं कई साल एसोसिएटेड रही, और 15 साल की मेरी जर्नी जो है वो जर्नलिज्म की ही रही है। जी। उसके बाद जर्नलिज्म एक वैसा करियर नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म लेके जिसे चल सकते हैं। तो लगा कि नहीं, अब ट्रांसफ़र इश्यूज़ थे, फैमिली के इश्यूज़ थे, जी। क्योंकि आपकी जॉब ऐसी होती है कि आपका ना आने का टाइम है ना जाने का टाइम है, और लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, फैमिली के साथ एडजस्ट करना। हम बात कर रहे थे कि लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बस तो यही इश्यूज़ रहे, और मुझे फिर मेरे ख्याल से 8 साल हो गए। 8 साल पहले मैंने जर्नलिज्म को टाटा बाय बाय कह दिया, और फिर समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने साल कुछ और किया ही नहीं था। प्रोफेशनली मैं कोई क्वालिफ़िकेशन मेरी इतनी है नहीं, तो सोचा कि पीआर का काम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि काफ़ी मिलता जुलता है कि आप टच में रहते हो न्यूज़पेपर में, और मैंने अपना पीआर कंपनी एक ज्वाइन कर ली देहरादून में एग्जिस्टिंग। और वहाँ पे 2-3 साल काम सीखने के बाद मैंने 4 साल पहले मैंने अपनी बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप, जो मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि तू अपनी कंपनी खोल, तो उसके कहने पे मैंने बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप खोली। ये नाम भी उसी का सजेस्ट किया हुआ था। कलर थीम से लेके हर चीज़ बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्लान किया, सब कुछ किया। बस फिर वो कॉम्पिटिशन्स आपको पता है मार्केट में कैसे रहते हैं, वहाँ से स्टार्ट हुई, अब चल रही है अच्छे। और उसके बाद अभी जो हमारा चल रहा है, तो 2 साल पहले हमने प्लान किया कि हम एक अवार्ड फंक्शन करेंगे लेडीज़ को लेकर, जिन्होंने समाज में कुछ किया हो। बैठे बैठे नाम डिसाइड कर रहे थे, तो क्लिक किया तेजस्विनी। वहाँ से तेजस्विनी का स्टार्ट हुआ। और एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन हमने 22 लेडीज़ को लेके हमने प्लान किया, और विमेंस डे पे। फिर उसके बाद लास्ट ईयर अभी जो मैंने किया जनवरी में, और जनवरी में ये हाल था कि हमारे पास 250 लेडीज़ थी। मेरा सर्कल इतना बढ़ चुका था कि मुझे समझ नहीं आया कि हम किसको लें और किसको छोड़ें। इतना विमेन टैलेंट है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स इतनी हैं देहरादून में, इतने अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। तो वहाँ हमने फिर 80 लेडीज़ को हमने ऑनर किया। और तेजस्विनी तब तक भी सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन तक था। फिर उसके बाद अभी जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में तो सब ख़त्म था। 2 महीने तो किसी को समझ ही नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। 2 महीने कुछ नहीं किया। फिर लगा कि यार अपना प्लेटफॉर्म है, उसी को रिवाइव करते हैं। तो लॉकडाउन में ही तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी का जन्म हुआ। जो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि पता नहीं लॉकडाउन सबके लिए कैसा रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बड़ा वरदान साबित हुआ। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि देहरादून में क्या है, मतलब अभी तक देहरादून में तो उत्तराखंड में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम लेडीज़ की, फीमेल्स की स्ट्रगल स्टोरीज, उनकी सक्सेस स्टोरीज किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे थे। अभी तक लेडीज़ अपनी स्टोरीज लेके घर पे बैठी थी। अब हमारे पास, हमने फिर एक प्लेटफॉर्म दिया आज तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी, कि आप लोग आइए, अपनी स्ट्रगल स्टोरीज हमारे साथ डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये सक्सेस तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी है।
तो ये मेरी करियर की शुरुआत थी और अभी तक। ओके, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, मेरे को आ रहा है दिमाग में, जर्नलिज्म आपने क्यों छोड़ा? जर्नलिज्म बताया ना कि खून में होती है ये, जी। आप छोड़ नहीं सकते इसको। हाँ हाँ। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना, आप रोज़ सुबह उठते हो, रोज़ नया कुछ करते हो, रोज़ नई स्टोरी होती है, नए लोगों से मिलना, तो वो आपका छूटता तो है ही नहीं। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि मेल डोमिनेंट एक तो जो सोसाइटी है, फिर आपको फैमिली के साथ जो एडजस्टमेंट करनी पड़ रही थी ना, वो नहीं हो पा रही थी। ओके। कि रात को अगर मैं 8 बजे मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं घर आ गई और उसके बाद फिर पता चलता है जी शहर में कुछ हो गया, मुझे तो दोबारा भागना है ऑफिस या रिपोर्ट भेजनी है। तो वो सारे इश्यूज थे कि मुझे लगा कि ठीक है अब बहुत हो गया, और अब थोड़ा सा जर्नलिज्म के ना मायने बदल गए, काम करने का तरीका बदल गया। और मैं आज भी उसी सोच और उसी तरीके पे चल रही हूँ कि मुझे आज भी वही खबरें ढूंढना पसंद है। ओके। मुझे नहीं पसंद कि Investigative हाँ, journalism। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैंने शुरू से किया है, और शायद मेरी पहचान भी शुरू से वही रही कि मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। और मुझे बड़ा गर्व होता है अपने ऊपर ये कहने में कि आई वॉज द ओनली फीमेल जर्नलिस्ट जो क्राइम कवर करती थी देहरादून में। ओके। उस टाइम तक कोई लेडीज, कोई फीमेल क्राइम कवर ही नहीं करती थी, कि क्राइम बीट कोई लेता ही नहीं था कि रात को कौन पुलिस स्टेशन जाएगा, थाने चौकियों में धक्के खाएगा। तो वो मेरे को उस टाइम पैशन था हमारा, और अब आज भी है कि छोड़ा नहीं है। मेरे न्यूज़ पोर्टल चल रहे हैं। ओके। तो छोटी छोटी कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, तरीका बदल गया है, लेकिन चीज़ें आज भी वही हैं। ओके, तो मतलब फैमिली उसके वजह से आपने हाँ, फैमिली की, हाँ, इसी वजह से लगा कि थोड़ा सा अब चेंज करना चाहिए। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या थी, मतलब प्रोफेशनली एज अ जर्नलिस्ट? प्रोफेशनली एज अ जर्नलिस्ट था मेल ईगो से लड़ना। आई एम श्योर बहुत से फीमेल्स इसको रिलेट कर पाएंगे, नॉट जस्ट जर्नलिज्म बट इन अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ आल्सो। बिल्कुल, देखिए आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी आदमी की ईगो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और कोई भी आदमी आपके साथ, आपका को वर्कर हो, आपका ब्रदर हो, आपके फादर हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी आपको आगे अपने से ऊपर जब जाता देखेगा ना, तो उसकी ईगो हर्ट होगी। और वो ही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मैंने क्राइम कवर करना शुरू किया तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, यार एक लड़की रोज जाके पुलिस थाने में कैसे बैठ जाती है पुलिस वालों के साथ, रात को 2-2 बजे तक वो पुलिस थाने में कैसे बैठ सकती है, या रात को 2 बजे की शिफ्ट कैसे कर सकती है। उनको ज़्यादा तकलीफ मतलब मेरे घर वालों को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, या मेरे साथ इतने इश्यूज नहीं थे जितने मेरे मेल को वर्कर्स के साथ थे, या उनकी ईगोज के साथ थे। तो ये सबसे बड़ा इशू था, और मेरे को लगता है आज भी है कि आज भी हमें इसी चीज़ से लड़ना है कि हम मेल ईगोज कैसे सेटिस्फाई करें। बट कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो विमेन बॉसेस हैं वो ज़्यादा खराब होती हैं रादर देन अ मेल बॉस फॉर अ वुमन। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बॉस रही हूँ जितने मेरे रहे हैं वर्कर्स। मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टाफ कभी रखा नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी बॉस रही हूँ। और हाँ, हो सकता है कि इश्यूज रहते हो, क्योंकि उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस के साथ उसको शायद कनेक्ट करती हैं, तो हो सकता है ना होती हो इश्यूज। लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है, क्योंकि मेरे बॉसेस भी हमेशा मेल रहे हैं। ओके। और मैंने हमेशा उनको डोमिनेट किया है। और आपका मतलब जैसे जो इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है एज अ जर्नलिस्ट, और अभी तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी, तो तेजस्विनी को अब आप आगे कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? जी, तेजस्विनी एक सोच है जिसके बारे में मैं कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखी, मैंने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस की, मुझे लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स से मैं उनको और लेडीज़ को हम आगे रास्ता दिखा सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या हमारे साथ जो और लेडीज़ मेरे से भी कई ज़्यादा एक्सपीरियंस जुड़ी हुई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, मेरी एज शायद अभी इतनी नहीं होगी उनके बराबर, इतने एक्सपीरियंसेस मेरे नहीं होंगे, तो उनके एक्सपीरियंस से हम नई जनरेशन की फीमेल्स को हम कुछ गाइड कर सकें,
उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से हम अवगत करा सकें कि क्या चल रही हैं, उनको क्या काम शुरू करना है, क्या चैलेंजेस आते हैं, कहाँ से, वो सारी चीज़ों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और अभी नई नई बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी तेजस्विनी एक छोटा सा बच्चा है जो भी पैदा ही हुआ है, आगे अभी बहुत ग्रो करना है। बिल्कुल। तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है ये जर्नी। हमने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और देखते हैं। बिल्कुल, हमारी गुड विशेस Thank आपके you. साथ हमेशा हैं। जी। अपना इस पूरा जो आपका इतने सारे फीमेल्स के साथ में आप एसोसिएटेड हो, उनके बारे में कुछ बताइए। किस तरह की फीमेल्स आपके प्लेटफॉर्म पे हैं? किस तरह की फीमेल्स? तो मतलब किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं? हाँ। क्योंकि कई बार जनरली देखते हैं फीमेल्स को इन फीमेल ओरिएंटेड रोल्स। एंटरप्रेन्योर्स की तरह या तो चांस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि भाई कोई घर में कमाने वाला नहीं है तो चलो उन्होंने दुकान खोली, इस तरह के। या फिर मतलब बाय चॉइस विमेन कम आती है एंटरप्रेन्योर जर्नी में। तो आपके इसमें किस तरह के विमेन ज़्यादा एसोसिएटेड है? विमेन एसोसिएटेड हमारे प्लेटफॉर्म पे हर तरह की है। मेरे पास वो विमेन्स भी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, मेरे पास वो विमेन भी हैं जो घर में दुकान चला रही हैं, घर में कपड़े सिल रही हैं, खिलौने बना रही हैं, क्रोशिया का काम कर रही हैं। तो हर तरह की लेडीज़ हैं। और हम लोग इनवाइट करते हैं कि आपके हाथ में हुनर क्या है। देखो, हर इंसान किसी ना किसी हुनर के साथ पैदा होता है। बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि आपके अंदर एक इनबिल्ट हुनर होता ही होता है, आपको सिर्फ उसे पहचानना है कि आपके अंदर क्या है। और एक लेडी को पता होता है कि उसके अंदर क्या है। तो हमारे पास हर हुनर की लेडीज़ हैं। वो आज अगर छोटा से काम से शुरू कर रही है ना, आज उसने अगर एक टिफ़िन का काम घर से शुरू किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल वो अपना फूड ट्रक लगा के बैठी होगी या अपने रेस्टोरेंट खोल के बैठी होगी। तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस भी है जो छोटे से शुरू होता है, और वो एक्सपीरियंस भी है जो होटलियर है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि आपको हर एक्सपीरियंस की लेडी मिलेगी, हर तबके की लेडी मिलेगी, आपको जो चाहिए वो एक्सपीरियंस मिलेगा। को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे दोनों एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग सब साथ एक में दूसरे कर के सकें। एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और एक दूसरे को Motivate आगे भी ग्रो कर कर सकें, सकें, इंस्पायर भी हाँ, कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। एक मैसेज मैं जानना चाहूँगी आपसे उन लेडीज़ के लिए जो कुछ करना तो चाहती हैं बट फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, उन लेडीज़ के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, फैमिली ऐसा नहीं होता कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली सबकी सपोर्ट करती है, तरीका होता है सपोर्ट करवाने का। ये सही कहा आपने। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका विजन सही है, आपकी नीयत सही है, और आपको लगता है कि आपका आइडिया आगे फैमिली के लिए सपोर्टिव हो सकता है, तो फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। ओके, बिल्कुल। ये आई एम श्योर हमारी जो लेडीज़ हैं वो ज़रूर इस बात को ध्यान देंगी, बिकॉज़ बहुत लोग ये बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो ये इसको एक मतलब फिक्स नहीं हो जाना चाहिए इस थॉट पे, उसके बियॉन्ड सोचना चाहिए कि ठीक है फैमिली अभी नहीं सपोर्ट कर रही बट उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं विद द गिवन सर्कमस्टांसेस जो हमारे आसपास है, और धीरे धीरे आई एम श्योर लोग बदल ही जाएंगे। फैमिली का सपोर्ट क्या होता है कि फैमिली ये नहीं चाहती कि आप उसके खिलाफ झंडे लेके खड़े हो जाओ। जी बिल्कुल। जो आजकल लोग फेमिनिज्म के नाम पे झंडे लेके खड़े हो जाते हैं ना, फैमिली उसके अगेंस्ट होती है। अगर आप फैमिली की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए कुछ भी करेंगे तो फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप प्रिया जी, आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। हॉबीज का ये है कि एक ही हॉबी है, खाना बनाना और खाना और खिलाना। फिर हमें आप कब बुला रही हैं? एनी टाइम, जब आप मोस्ट वेलकम। अब मैं एक बात और आपको बताना भूल गई इसमें कि मैं देहरादून में उत्तराखंड शेफ एसोसिएशन के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी होम शेफ्स, फीमेल होम कुक्स, होम बेकर्स की एसोसिएटेड है। तो ये मेरा एक कुकिंग वाला जो मेरा पैशन है, जो मैं शायद कभी पूरा कर ही नहीं पाई,
कि मेरे को बस मैं सिर्फ घर में कुकिंग करने तक सीमित रह गई कि जब मुझे गुस्सा आए तो मैं खाना बना लूँ, जब मैं खुश हूँ तो मैं खाना बना लूँ। तो वो मेरी सारी होम कुक्स, होम बेकर्स पूरा कर रही है। अभी 15 अगस्त को आपका एक इवेंट भी हुआ था, उसके बारे में बताइए हमें। वो हमारा अमूल के साथ था, और अमूल के साथ हमारे टाइप्स हैं अपने, नेस्ले के साथ टाइप्स हैं, तो इनके टाइम टू टाइम इवेंट्स होते रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक साथ हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया, हम ये ऑल ओवर इंडिया इवेंट था, और देहरादून से हमारे साथ 100 लेडीज़ ने एक साथ पार्टिसिपेट किया। सब ने एक साथ एक ही डिश बनाई, आलू पूड़ी, और सबको, और सब लोग अमूल के पेज पे लाइव थे फेसबुक से, और सब ने फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो इस तरह की ड्राइव थी। वो शायद डिस्ट्रीब्यूट हुआ गरीब लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो सबको 10 बॉक्सेस बनाने थे, और सब ने वो लाइव जाकर बनाई, कुकिंग करी, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाई। जी, ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया थॉट है आपका। थैंक यू। और ये आई एम श्योर आप ही का आइडिया होगा ये। नहीं नहीं, ये अमूल वाले भी करते रहते हैं कुछ कुछ। ओके, तो और आगे का कुछ इवेंट प्लान्ड है आपका अभी? आगे का अभी देखिए, मैं अभी आपको ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना जी। चाह रही थी मैं आपको। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे अभी कुछ लेडीज़ बनाना स्टार्ट कर रही हैं, जिसमें ये गोबर के बने हुए हैं, काऊ डंग के। ये दिए हैं, ये मूर्तियां हैं, और ये हमारी मॉस्किटो कॉइल और धूप होती हैं। ये तो बहुत लाइट है, बहुत एकदम लाइट से। वेट है। इसको आप अगर कोरियर भी करेंगे, ये कुछ ग्राम, मेरे ख्याल से 2 या 3 ग्राम की एक इसकी वेट पड़ती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम लोग जो काऊ डंग के अभी प्रमोट कर रहे हैं, बनाना स्टार्ट करा है हमने, कि अब जब मोदी जी ने भी बोल दिया ये तो है, मतलब बिल्कुल इको फ्रेंडली है। बिल्कुल इको फ्रेंडली है। हम इसको 3 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जला सकते हैं, इसे पानी में डाल के मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी आपको यूज़ करना है। और आपने बताया था इसके अंदर सीड्स भी। हाँ, इसके अंदर सीड्स भी डलवाए हैं हमने, कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, इसे ऐसे ही फेंक भी देते हैं, तो वहाँ पर भी पौधे उगेंगे। तो इसमें किस तरह के सीड्स हैं? इसमें फ्लावर्स के? हाँ, अभी तो इसमें हमने जो मिर्ची के सीड होते हैं ओके। वो डलवाए हैं, और टमाटर के सीड डलवाए हैं। आगे जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें हमारे जो डल रहे हैं वो है पपीते के सीड्स हैं, उसमें आम के सीड्स हैं। तो वो इस टाइप के सीड्स हम लोग डलवा के और ये प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं कि आगे जो काऊ डंग है उसको भी प्रमोट कर सकें। क्योंकि अभी क्या हुआ कि देहरादून में बहुत सारी डेयरियों को शहर से बाहर कर दिया गया कि गंदगी मचती है। तो वो गोबर का क्या करें? गोबर अब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, कि ये भी इसको बहुत हम अच्छा रिसाइकलिंग हाँ, का और इसमें तरीका क्या है। हो रहा है कि हमारी बहुत सारी लेडीज़ को हम लोग काम दे पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमने उनको ट्रेनिंग चल रही है हमारी, जी। वो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये वही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ओके, नहीं ये बहुत अच्छा आइडिया है और बिल्कुल यूनिक आइडिया है। तो अभी तो तेजस्विनी इसी पे काम कर रहा है। ओके ओके, तो हमारी विशेस इस नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए भी। थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर कि आगे और आप इसी तरह के इनोवेटिव क्रिएटिव बिल्कुल आइडियाज लाती बिल्कुल, अभी रहेंगी। मैं एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जब जी। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जल्दी हम लोग जो है, जैसे आप लोग लेडीज़ घर में काम कर रही हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप लोग घर में बनाते हो हैंडमेड, उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिसे हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन होता है या कुछ भी होता है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप ओके। अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म है तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी का, या मेरे पास विमेन इनोवेटर का एक विमेन मार्क करके एक प्लेटफॉर्म है। आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लिस्ट कीजिए, वहाँ पे मार्केट कीजिए, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट की टेंशन नहीं करनी है कि आपको वहाँ पे ऑडियंस भी मिल रही है, आपको प्रोडक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो उस पर भी अभी काम चल रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया, और आई एम श्योर जो हमारा वोकल फॉर जी। लोकल का जो है उसमें भी बिल्कुल। काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा। I am बिल्कुल sure। बिल्कुल। और बहुत सी वुमेन जो जैसा आपने बताया घर पे ही करती हैं, तो जी, वो जी। उनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस वहाँ से थोड़ा और बढ़ हाँ, भी जाएगा, उनको उनकी उनकी इनकम लेवल्स भी बढ़ेंगे। इनकम लेवल, हाँ, सबसे बड़ा देखो चैलेंज क्या आता है लेडीज़ के आगे कि उनको ना मार्केट नहीं मिलता है। कि आप प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया आपने, जी। आपने खाना तो घर में बना लिया, उसे बेचो कहाँ जाके? बिल्कुल बिल्कुल। आपने स्वेटर तो बुन ली है, उन्हें बेचो कहाँ जाके? तो ये एक इस टाइप का हम लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे लेडीज़ के हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो।
बाजार से खरीदे वाले प्रोडक्ट्स को शायद हम एक बार को नहीं करेंगे प्रमोट, क्योंकि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये औरतें जो घर में मेहनत कर रही हैं, छोटे छोटा सामान बना रही हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। नहीं, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आई एम श्योर ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा आपकी बाकी सक्सेस स्टोरीज की तरह। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये आपके इतने सारे डिफरेंट आइडियाज़, एंड आई एम श्योर गोइंग फॉरवर्ड बहुत कुछ आप कर सकेंगी। एक मेरा एक सवाल, जस्ट आप सिर्फ विमेन ओरिएंटेड ही प्रोग्राम्स करती हैं या कुछ मेल्स के लिए भी? नहीं देखिए तेजस्विनी का अगर आप टैगलाइन पढ़ेंगी ना तो इट्स टू द विमेन, फॉर द विमेन एंड बाय द विमेन। और जब हम टू द विमेन, बाय द विमेन एंड फॉर द विमेन की बात करते हैं तो आई ऑलवेज से कि एक आदमी के सपोर्ट के बिना औरत कुछ नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक औरत को एक आदमी की ज़रूरत होती है और एक आदमी को एक औरत की। तो प्लेटफॉर्म उन आदमियों के लिए, उन पुरुषों के लिए भी है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो तेजस्विनी इज नॉट ओनली फॉर विमेन, फॉर दैट men also working for women, contributing in some way success of the women. So behind every successful woman there is a man. There could be a man. There could be नहीं, there is a man हमेशा। Okay, it could be both sides. Okay, ये बहुत अच्छा थॉट है आपका। और आप हमारे जो विमेन जो आज देख रही हैं उनको कोई एक मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात तो आप पॉजिटिव रहिए। जहाँ आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वहीं आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और अपने पे भरोसा कीजिए। बस इतना ही। थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल थॉट है ये, एंड आई एम श्योर हमारे जो आज देखने सुनने वाले होंगे वो इससे कुछ इंस्पायर भी होंगे। और हमारे बाकी सब दर्शकों के लिए कोई मैसेज आपका, यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए भी यही मैसेज है, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत बढ़िया। और कुछ आप लास्ट में कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बस एक मिनट, लास्ट वाला पार्ट एक कर लें, एक लास्ट वाला कर लें। हाँ ठीक चला, बहुत अच्छा चला। कितनी देर का हो गया? अभी पता नहीं लगे, कुछ कह नहीं सकते। हो गया होगा, आधा घंटा तो हो गया होगा। हाँ ठीक है, आधा पौना 25 मिनट 30 मिनट्स। हाँ बस एंडिंग कर लेते हैं। 8 मिनट का, इससे पहले आपका मे बी 15 मिनट का, और हो गया होगा आधा पौना घंटा। बस लास्ट कर लेते हैं। बस लास्ट साइनिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ चलिए, रेडी 1 2 स्टार्ट। थैंक यू प्रिया जी, आज हमारे साथ यहाँ शो पे आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ्रॉम स्टूडियो ऑन रिकॉर्ड और रेडियो अड्डा की तरफ से। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। दिस इज आरजे सुरभि साइनिंग ऑफ। थैंक यू। चलो बस बढ़िया।